तिवारी जी, घूंगड़गंज है तो हरा भरा, लेकिन यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ के जो लोग हैं, बड़े पुराने दौर के हैं। हाँ वो तो है, यहाँ के लोग मनोरंजन के नाम पे अपने बच्चों को पीट पाट के काम चला लेते हैं। दाल कैसे गलेगी हमारी यहाँ पे? एक मिनट, सुनिए पेली जी, ये गांव काफी पिछड़ा हुआ है, यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? तेरे जैसे छिछोरे आदमी को पेड़ से लटका के झूला बनाते हैं और उस पर बैठकर झूलते हैं। तिवारी जी, आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है, चीख चीख के बोल रही है आपकी शक्ल कि आप छिछोरे हैं और झूलने वाली पार्टी है। यार चुप रहिए ना, ये सोचिए कि हम अपने मिशन को कैसे सफल बनाएं। कौन सा मिशन सफल करना है आपको? कहीं आप भेड़ की खाल में भेड़िए तो नहीं? दयालु के भेष में डकैत तो नहीं? केचुए की चाल में काला नाग तो नहीं? कहीं आप इंसान के भेष में शक करने वाला कीड़ा तो नहीं? हम यहाँ पे कोई जरूरी काम से आए हैं। खैर, एक मिनट, सुनिए, यहाँ पर अगर किसी को सिनेमा वगैरह देखने जाना हो तो कहाँ जाते हैं? सवाल उससे पूछ रहे हैं, जवाब ये दे रही है। पिक्चर देखने के लिए तो थिएटर चाहिए। अब इस गांव में कोई क्रांति लाएगा तभी थिएटर आएगा। भाई, हम दोनों क्रांति तो लाने वाले हैं यहाँ के थिएटर्स में। क्रांति नहीं, शांति भी लाने वाले हैं थिएटर में। और जो ये अपने कंधों पर आप ये स्ट्रेस का, मनुष्यत का और ये गुस्से का जो बोरा लिए घूम रहे हैं ना, इसको उतारने का वादा हमारा। ये देखिए, जनाब आप हमारे साथ आइएगा, हैं? लेकिन टिकट जरूर खरीदिएगा। कितना मुलायम, कितना रॉयल टेक्सचर का बना हुआ है ये पर्दा। Here is your freshly brewed coffee. अभी जो हुआ, कैन यू एक्सप्लेन? What explanation do you need, हाँ? मैं तो बचा रही थी। किसको? Obviously पर्दों को। Hold it. Oh my babies, don't worry. Mama is here, my lovelies. पर दिमाग तो ठीक है, क्या बेटी की हरकतें कर रही हो तुम? क्या बेतुकी हरकतें? चाचा जी के साथ रह रहे के तुम्हारी अकल पे ताले पड़ गए हैं क्या? Excuse me? सोचो ये कॉफी अगर इन पर्दों पे गिर जाती तो विभू, इन पर्दों को एक बार गौर से देखो तो सही। इसका मटेरियल, इसका टेक्सचर, इतना मखमल जैसा मुलायम, रॉयल जैसा रुबाब। These are made up of most special and rare material जो यहाँ मिलते ही नहीं है। ये इटली से इंपोर्ट करके आते हैं। अगर ये कॉफी इस पर गिर जाती तो पूरा पर्दा वेस्ट हो जाता। समझ गया, तेरा घुटना छिल जाना कोई गंभीर मसला नहीं, पर्दे पे कॉफी गिर जाना एक गंभीर मसला है। Obviously, मतलब इतना स्पेशल और रेयर मटेरियल मैं तुम्हारे लिए इग्नोर थोड़ी ना कर सकती हूँ। अगर इस पर्दे को कुछ हो जाता ना, मैं तुम्हें खड़े खड़े ना, सॉरी टू सेल्फ बट सेल कर देती। ग्रेडी वुमन। What did you say? ग्रेट वुमन। हाँ, ग्रेट वुमन। my God. भाभी जी तो शेरनी, बिजनेस की शेरनी, तुम क्या जुगाली करती गाय? अबे इतना धुआं कैसे उठ रहा है लॉन्ड्री रूम में से? मैं लौंडो कहाँ मर गए? मैं आग लगा दी क्या लॉन्ड्री रूम में? मैं कम वक्त। बुद्धि जी, हमें भाभी जी, आप क्या कर रही लॉन्ड्री रूम में? आओ लड्डू के भैया के कपड़ों को इस्त्री कर रहे थे। तो उनके कपड़ों में गुस्सा निकाल रही हैं, अब तभी धुआं उठ रहा है उनके कपड़ों में से। अरे ये धुआं तो इसमें से आ रहा है। नहीं भाभी जी, ये तो रिसोर्ट के पर्दे हैं। अरे हमने पर्दे जला दिए। पर्दा जला तो जला, लेकिन भाभी जी पर्दा आप ही नहीं को जलाया। अब अन्नू ना आग बबूला हो जाएगी।
बहुत बड़ी गलती कर बैठे का। लेकिन भाभी जी आप क्यों इस्त्री कर रही थी? वो मैंने कुत्ते पाल रखे ना 3, वो कहाँ हैं? कहाँ मर गए कमबख्त वो? वो कुत्ते की शोक सभा में गए हैं, वो कुत्ता मर गया ना, तो हम उनको बोले जाइए जाइए, हम इस्त्री कर देते। भाभी जी आपने ये नया तोता पाल लिया। आपको कुछ भी नहीं आता, हम किसी काम के नहीं है। It's fine, it's okay, it's okay, it's okay. आप कांप रहे हैं। भाभी जी मैं नहीं कांप रहा हूँ, वो अन्नू का जो क्लोजअप है ना मेरे सामने आ रहा है बार बार, वो खपा रहा है मुझे। ये बहुत महंगे है का। अन्नू के लिए तो जान से ज्यादा महंगे हैं पर्दे भाभी जी। डोंट वरी भाभी जी, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने सर पे ले लूंगा सब कुछ। तिवारी जी बिजनेस बढ़ाने के लिए ना एक आइडिया है। ये देखिए, आजकल जो होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं वो अपने स्पेस में ना ग्रीनरी ऐड कर रहे हैं। इससे ना माहौल में एक पॉजिटिविटी रहती है, एक फ्रेशनेस रहती है, ताजगी रहती है। जैसे हमारे जीवन में ताजगी पॉजिटिविटी बनी रहती है, दिल बाग बाग हो जाता है आपकी उपस्थिति से। फिर से आपके होठ फड़फड़ा रहे हैं, खुल के बोलिए ना। क्या खुलकर बोले भाभी जी, खुलकर बोल दिया तो बहुत कुछ खुल जाएगा जो नहीं खुलना चाहिए। क्या खुल जाएगा? वो समय आने पर खोलेंगे। आप कोई आइडिया दे रही थी? हाँ, वो मैं बता रही थी कि अपने जो हवेली है उसके जो पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे नाला बहता है, हाँ, वहां पे लैंडस्केपिंग करा देते हैं और वहां पे अच्छा सा ना गार्डन बना देते हैं। लेकिन भाभी जी उसके लिए तो बहुत माल चाहिए होगा, और माल के नाम पर तो हम कंगाल हैं। तिवारी जी आप ना ये ना हर समय पैसों का रोना रोना बंद कीजिए। आपकी ये रोती सूरत देख के ना लक्ष्मी जी आती भी रहेंगी ना, दरवाजे से वापस लौट जाएंगी। मुस्कुराइए, आप घूंघटगंज में। वेरी गुड। अब पैसों का बताती हूँ जी। आपने रूम्स में कर्टन्स देखे हैं क्या, पर्दे? वो मखमली वाले, उसका क्या हुआ? तिवारी जी वो ना बहुत ही रेयर मटेरियल के हैं, मतलब मार्केट में जल्दी अवेलेबल भी नहीं होते हैं, उनको बेच देते हैं। बेच देते हैं? उससे वो पंडित हो जाएगी। तिवारी जी वो आपके सस्ते कच्चा बनियान नहीं है, रॉयल कर्टन्स हैं, इंपोर्टेड इटालियन। एक एक पर्दे ना कम से कम 1-1.5 लाख के बिकेंगे, और पर्दों के पूरे सेट की कीमत कम से कम 25 लाख होगी। अच्छा आइडिया है भाभी जी, नाइस है ना? एक बुरी खबर है, वो आज आपका हैप्पी बर्थडे है क्या? अगर आपकी बकवास बंद हो गई हो तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा। क्या बुरी खबर है, बताओ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं लॉन्ड्री रूम में घुसा, बहुत धुआं धुआं सा हो रहा था। इट वाज वेरी हाँ समझ गए, आगे। तो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा और धुआं अभी भी बहुत था। मेरे हाथों से हटाने की कोशिश की। हाँ। तो जब धुआं हल्के से छटा तो मैंने देखा। क्या देखा? बोलो ना यार। मेरी चीख निकल गई तिवारी जी। क्यों? क्या जला? एंटीक पर्दा।